हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे क्लास टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। तो आज का जो हमारा समय है वो हम इसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी जो भाषा हम सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। So today we shall discuss about the principle of naturalness। तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का ओम कोठेरी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ और अपने जो विषय वस्तु है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा था सबसे पहले कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने ये देखा जो जूनियर लेवल पे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। जूनियर लेवल के बाद हमने देखा जो सीनियर लेवल है उस पे ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। और इनके बाद हमने देखा था जूनियर और सीनियर लेवल पे कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्यों हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते। उसके बाद का जो वीडियो थे उसमें हमने प्रिंसिपल्स को स्टार्ट कर दिया था कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भाषा को सीख सकते हैं अच्छे से। और इसके तहत जो हमने बात करी थी वो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो हमारा था प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो बाहरी दुनिया है उसमें जो चीज़ें हैं वो हमें किस तरीके से नज़र आती हैं और हमारी जो लैंग्वेज है उसको किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो एक्सपोजर कैसा होना चाहिए अगर हमें बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो उसके अंतर्गत हमें किस किस तरह के चेंजेस उसमें लाने चाहिए उसको लेकर हमने डिस्कस किया था। दूसरा था जो द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन कि बालकों में आदत विकसित करनी चाहिए कि वो उस भाषा को अपना सकें। अब आदत हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी आदत डाल सकते हैं, तो हमने उसमें कम से कम 10 से 12 आदतों के बारे में विश्लेषण किया था कि हम किस तरीके से उसमें जो अलग अलग हैबिट्स डेवलप करके स्टूडेंट्स में और उनमें जो इंग्लिश है उसके प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, यानी कि इसका तीसरा प्रिंसिपल है, तीसरा सिद्धांत है कि नेचुरल तरीके से हम उस भाषा को सीखें। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। द मदर टंग इज़ ऑलवेज लर्नड ईजीली। जो हमारी मातृभाषा होती है वो हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज देयर इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग मदर टंग। क्योंकि जो हमारी मातृभाषा होती है उसको सीखने के लिए हमें जो लर्निंग का एनवायरनमेंट मिलता है वो बिल्कुल नेचुरल वे में मिलता है। और नेचुरल जो वे होता है वो किसी भी भाषा को सीखने का, जिसको कि हम वैज्ञानिक तरीके से या मनोवैज्ञानिक तरीके से कहते हैं कि हम भाषा सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, उसका जो एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज़ LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड आफ्टर दैट राइटिंग। तो ये 4 एस्पेक्ट को लेकर हम भाषा को सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम एस्पेक्ट यूज़ करते हैं वो होता है लिसनिंग। तो जो ये लिसनिंग होती है ये बहुत कम उम्र में, बहुत ही कम एज में हम करने लग जाते हैं। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमसे किसी न किसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तो उनके जो साउंड्स हैं, उनके जो ध्वनियाँ हैं वो हमारे श्रुति पटल पे यानी कि कानों में पड़ती हैं और हम धीरे धीरे उनको बोलने की कोशिश करते हैं। जनरली जो हमारे बच्चे होते हैं यहाँ के, हमारे यहाँ के क्या कहीं के भी, तो वो जो हिंदी को लेकर पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा यहाँ के वो प वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं उनको सबको पहले बोलना सीखते हैं, प, फ, ब, भ और म। और आप देखिए जो शुरुआती हमारे शब्द हैं पापा, मम्मी, भूआ, बाबा, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं क्योंकि सबसे पहले बच्चा बोलना ही इनको सीखता है। और आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पानी के लिए पापा दे दो, मम्मम दे दो, तो वो बच्चे सीधा सीधा इसी को बोलना बहुत आराम से सीख जाते हैं। और जो 2 शब्द के वाक्य बच्चा 2 साल तक सीखता है वो इसी प, फ, ब, भ, म
जो ये व्यंजन होते हैं ये प वर्ग के, उसमें ही काफ़ी कुछ मात्रा में उसकी जो चीज़ें होती हैं वो कवर हो जाती हैं। और ये प्लोजिव साउंड्स होता है क्योंकि बच्चे जब बोलते हैं तो वो मुंह से हवा बाहर फेंकते हुए बोलते हैं, तो वो सबसे पहले ये प वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनको बोलना सीखते हैं। जनरली जो हम स्पीकिंग करते हैं जो बच्चे, वो अनुकरण और अभ्यास और तत्परता, ये 3 जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है इनके आधार पर बच्चा करने लग जाता है। द मदर टंग इज स्पोकन इन द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय फैमिली एंड नेबरहुड। तो जो ये मदर टंग बच्चा सीखता है, जो बोलता है, तो वो आसपास कहाँ से एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट होता है। एक तो सबसे पहले उसकी फैमिली में ही वो एनवायरनमेंट उसको मिल जाता है, और धीरे धीरे जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तब हम उसको बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। कोई ना कोई जो रहता है वो छोटे बच्चों को देखकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ से ही साउंड्स को सुनना शुरू कर देते हैं। तो जो सबसे पहले बच्चा जो भाषा सीखता है वो या तो उसके फैमिली में बोली जाने वाली भाषा होती है, या फिर अपने आसपास का जो एरिया होता है उसमें जो भाषा बोली जाती है उसको बहुत जल्दी बच्चा ग्रेस्प करता है। क्योंकि उस समय वो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को सीख रहा होता है, तो उसके ऊपर किसी और जो लैंग्वेज है उसका इम्पेक्ट होता ही नहीं है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द चाइल्ड लिसन्स टू हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज। सबसे पहले जो बालक है वो अपने आसपास अपने मम्मी पापा, भाई बहन, अपने दोस्तों को उसी भाषा में बातचीत करता हुआ सुनता है। ही और शी रेजेज विद दैट लैंग्वेज एंड स्लिप्स विद दैट लैंग्वेज। वो जगता भी उसी भाषा के साथ है और वो सोता भी उसी भाषा के साथ है। और धीरे धीरे जो बालक सपने देखते हैं, हमें जितने भी सपने आते हैं वो भी हमें हमारी मातृभाषा में ही आते हैं। आप नोटिस कीजिएगा इस बात को, आप किसी और लैंग्वेज में सपने नहीं देख सकते, क्योंकि हमने सीखा ही सबसे पहले वो है जो हमारा स्मृति पटल है, उस पर उसी ही भाषा का इम्पेक्ट है। और सपने क्या होते हैं, जो हमारे अचेतन अवस्था के, जो हम चेतन अवस्था में जो हम चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो वो अचेतन जो दिमाग होता है वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और वही स्वप्न में हमें दिखाई देते हैं। तो वो जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारी मातृभाषा में ही चलती है, यानी कि हम सोते भी उसी भाषा के साथ हैं और उठते भी उसी भाषा के साथ हैं। इन दिस वे, इस तरीके से अगर हम बात करें तो अ नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर मदर टंग लर्निंग इज़ क्रिएटेड अराउंड हिम। तो जो बालक होता है उसके आसपास इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण, इस तरह का पर्यावरण बन जाता है कि वो उस भाषा को अपने आप सीखने लग जाता है, ग्रेस्प करता है, ऑब्जर्व करता है, लिसन करता है और धीरे धीरे स्पीकिंग करने लग जाता है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू विद द फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन ये सब चीज़ें फॉरेन लैंग्वेज के साथ संभव नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? द चाइल्ड एनकाउंटर्स दिस लैंग्वेज ऑल ऑफ अ सडन इन ऑफिस क्लासेस। अचानक ही बालक जाता है और उसको एक किताब दे दी जाती है कि भाई अब ये दूसरी भाषा की किताब है और आपको इसको पढ़ना। तो एक उसके तरह एनकाउंटर की तरह होता है कि ये हमारे ऊपर कौन तरह की गोलियां दाग दी गई हैं, तो उसको बालक को समझ में ही नहीं आता। कुछ बालक तो इतने अच्छे सवाल पूछते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। एक बच्चे को हम पढ़ा रहे थे तो उससे पूछा गया कि केट माने क्या होता है, तो जो उसने बताया पिक्चर देख के ये तो बिल्ली है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। कि जब मुझे पता है कि इसको हिंदी में केट होते हैं, हिंदी में इसको बिल्ली बोलते हैं, मुझे पता है कि ये बिल्ली कैसे दिखती है, तो मैं फिर क्यों इंग्लिश में इसको याद करूं कि इसको केट कहते हैं। तो बच्चे इस मामले में हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हमें ज़बरदस्ती जिस चीज़ को हम पता है तो हमें इसको क्यों, हमें इंग्लिश और हिंदी का जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये किया जा रहा है, क्यों हम सीखें इसको। ऑल ऑफ अ सडन बच्चे को अचानक ये एनकाउंटर करती है लैंग्वेज इन ऑफ हिज क्लासेस, जबकि वो क्लासेस में होता है ओनली फॉर 4 और 6 पीरियड्स इन अ वीक। और मेन बात क्या है कि इसके जो पीरियड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 6 बार आता है या कम से कम 4 बार। तो 4 या 6 यानी कि आप एक बात देखिए कि एक हफ्ते में बालक सिर्फ 3 घंटे के लिए एक भाषा को पढ़ने की कोशिश करता है। बाकी उसके पूरा टाइम बाकी के जो भी उसके अगर 24 को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 घंटों के अंदर वो सिर्फ 1.5 घंटे के लिए इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहाँ पे उसको फुलफ़िल कर रहा है उसके रिक्वायरमेंट्स को। देयरफॉर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम, और इसके लिए ये बहुत टिपिकल हो जाता है इस तरह से भाषाएं सीखना। हैंस
अ नेचुरल इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड बाय। फिर भी हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि हम बालकों को नेचुरल इन्वायरमेंट उस भाषा को सीखने के लिए प्रोवाइड करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी एक ज़रूरत बन गई है, हमारे आसपास का स्टेटस सिंबल बन गया है और हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए एक मीडियम बन गया है। और बहुत सारी जगह जहाँ पे भी हम फेस करते हैं, हमें सिर्फ इंग्लिश को लेकर इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। और मेनली द प्रॉब्लम विद द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि वो 12th क्लास पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्पीकिंग में उसमें प्रॉपर वे में बोल नहीं पाते उसको। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हमेशा ही बच्चे फेस करते हैं। तो इनको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि वो नेचुरल तरीके से उस भाषा को सीख सकें। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इनकरेजिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए टू कन्वर्स इन ओनली दिस लैंग्वेज, बिकॉज जॉन होप मैसन सेज टू मेक अ लैंग्वेज नेचुरल इट मस्ट बी स्पोकन। इट इज़ फ्रूटलेस एंड इम्पॉसिबल टू मेक लैंग्वेज यूजेबल दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन द रिटन पेजेस। तो यहाँ पे इन्होंने जो जॉन होप मैसन है, इन्होंने कहा था कि स्टूडेंट को इनकरेज करो, कन्वर्स इन ओनली दिस लैंग्वेज। जो भाषा, जो विदेशी भाषा हम सीखना चाहते हैं तो उसमें वो बच्चा बात करे, उसमें कन्वर्सेशन करे। टू मेक अ लैंग्वेज नेचुरल, अगर आपको किसी भाषा को नेचुरल बनाना है और उसके लिए प्राकृतिक एनवायरनमेंट तैयार करना है तो इट मस्ट बी स्पोकन, तो उसको बोला जाना चाहिए। बोलना से मतलब है कि जब हम बात करते हैं स्किल्स की, तो जो लिसनिंग है वो रिसेप्टिव स्किल होती है और जो स्पीकिंग है वो प्रोड्यूसिव स्किल होती है। और इसी तरह से जो रीडिंग है वो रिसेप्टिव होती है और जो राइटिंग है वो प्रोड्यूसिव स्किल होती है। तो ये जो स्किल्स होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हम लिसनिंग और स्पीकिंग आपस में इंटर रिलेटेड है और रीडिंग और राइटिंग आपस में इंटर रिलेटेड है। ये एक दूसरे के बिना संपन्न नहीं हो पाता है, फुलफ़िल नहीं हो पाती। तो जो प्रिंसिपल है नेचुरल नेस का, तो उसमें सबसे पहले यही है कि उस भाषा को बोला जाए। जब कोई उस भाषा को बोल रहा होगा तो बच्चे उसको लिसनिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, तो उनको वो चीज़ प्रॉपरली समझ में आएगी और प्रॉपरली समझ में आने के बाद वो उसको बोलने के लिए कोशिश करेंगे, प्रेरित होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रिटन पेजेस में, इट इज़ फ्रूटलेस, अगर वो फ्रूटलेस का मतलब है कि जिसमें फलदायी ना हो, तो ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती बच्चों के लिए। अगर आप सिर्फ उसको रिटन पेजेस में लिख कर रख देते टू मेक पॉसिबल अ लैंग्वेज यूजेबल, अगर आप उसको चाहते हो कि ये जो लैंग्वेज है उसको यूजेबल करे, बच्चा यूज़ कर सके, तो वो कभी भी संभव नहीं है, वो बिल्कुल फ्रूटलेस हो जाएगी इफ़ दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन द रिटन पेजेस। अगर वो सिर्फ एक कागज़ों में या किताबों में लिखी हुई भाषा है और बच्चे उसका बोलने में प्रयोग नहीं कर रहे, तो वो भाषा किसी भी तरीके से फलदायी नहीं होगी। इट मीन्स बच्चा कभी उससे सीख ही नहीं पाएगा। तो कोई भी जो भाषा है जिसको हम सीखना चाहते हैं उसके लिए हमें पेन और पेपर की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि आप इसको इतनी सी छोटी सी बात को इस तरीके से समझ लीजिए कि जब बच्चा 3 या 4 साल में जब हम उसको स्कूल में डालते हैं तब बच्चा एक भाषा का प्रयोग करना जानता है, वो जानता है कि इन चीज़ों को क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो पेन पेपर से कभी भी उस समय तक वाकिफ़ नहीं होता। तो भी उसको पता होता है कि इसको क्या कहते हैं, कैसे हमें सेंटेंस को बोलना है। और जो यूनिवर्सल ग्रामर का जो प्रिंसिपल है वो उनके साथ काम करता है, वो हमेशा सही ग्रामर का सीक्वेंस बोलते हैं, जैसे कि वो कभी भी नहीं बोलते जाऊंगा मैं, बच्चे यही बोलते मैं भी जाऊंगा। तो जो ये यूनिवर्सल ग्रामर का, बच्चे वर्ड के ऑर्डर को, सेंटेंस के ऑर्डर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। तो ज़रूरत ही नहीं होती कि भाषा को सीखने के लिए आपको रिटन पेजेस की ज़रूरत पड़े। बच्चे रिटन पेजेस को यूज़ किए बिना ही एक भाषा को बोलना जानते हैं। बशर्ते इसमें यही है, टर्म्स एंड कंडीशंस यही अप्लाई होती हैं कि आप बच्चे को उस तरह का एनवायरनमेंट दीजिए। अब
दूसरा यहाँ पे पॉइंट है अरेंजिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन, कि जो बच्चे हैं उनके लिए जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन को अरेंज कीजिए, और ये फ़ॉरेन लैंग्वेज में होना चाहिए। यानी कि कुछ समय के लिए आप सारे बच्चों को इकट्ठा कीजिए, कोई टॉपिक दीजिए और उनसे उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करवाइए। तो ग्रुप डिस्कशन जो हो वो फ़ॉरेन लैंग्वेज में हो। बच्चे गलती करेंगे लेकिन उन्हें सुधारने का अवसर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चे बोलने की ही कोशिश नहीं करेंगे तो फिर सुधारने का अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। तो ग्रुप डिस्कशन में सभी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और धीरे धीरे सबका एक एक करके नंबर आता है और अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो दूसरे जो बच्चे होते हैं वो उसको लिसनिंग भी करते हैं, और लिसनिंग करने के साथ जब उनको लिसनिंग में हेल्प मिलती है तो वो स्पीकिंग करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। And last one is talking to students in the foreign language in the class, playground, etc. जो स्कूल के इन्वायरमेंट के अंदर का जो भी माहौल मिले बच्चों को, वो ऐसा मिलना चाहिए कि बच्चे की क्लास हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे वो टीचर से कन्वर्सेशन करें, तो वो सारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही होना चाहिए। इंग्लिश में, या जो फ़ॉरेन लैंग्वेज, तो हम फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश ही पढ़ते हैं। तो जहाँ पे भी फ़ॉरेन लैंग्वेज आ जाए वहाँ पर हम इंग्लिश को ही कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, यानी कि प्राकृतिक तरीके से किसी भाषा को सीखना। प्राकृतिक तरीके से जब हमें भाषा को सीखना होता है तो हमें 4 ऑर्डर, 4 एस्पेक्ट फॉलो करने होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग करने के लिए और स्पीकिंग करने के लिए बच्चों को हमें इस तरह का एनवायरनमेंट देना होता है कि वो आसपास सिर्फ उसी भाषा के संबंधित जो चीज़ें हैं वो देखें और उसको आराम से सीखें। जैसे हम मातृभाषा को सीखते हैं, हमारे जो फैमिली की लैंग्वेज होती है या हमारे आसपास की जो प्रादेशिक भाषाएं होती हैं, उनको जब हम सीखते हैं तो हम किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, नेचुरलनेस, क्योंकि हमें हमारी फैमिली है या नेबरहुड है उसमें वही भाषा सुनाई देती है। और जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो कहीं ना कहीं इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं। उनमें जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी लिसनिंग करते हैं, और वो सब जो लिसनिंग और इमिटेशन है वो उनको अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू और अपने आसपास में जो नेबरहुड के लोग हैं उनको देखकर मिलता है। फिर आता है इसमें कि जो जिस तरीके से हम मदर टंग सीख सकते हैं उस तरीके से हम फ़ॉरेन लैंग्वेज को भी उसी तरीके से सीखें, ताकि हमें जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस है वो बनी रहे, यानी कि जो ऑर्डर है सीखने का LSRW वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आपने बच्चे को पहले रीडिंग एंड राइटिंग करवा दी और लिसनिंग और स्पीकिंग पे ध्यान नहीं दिया तो बच्चा कभी भी उस भाषा को बोलने में सक्षम होगा ही नहीं। और बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? बच्चों के सामने वो सब्जेक्ट अचानक से आ जाता है और उस सब्जेक्ट को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 6 पीरियड्स इन अ वीक पढ़ पाते हैं, और उस वीक में वो जो चीज़ें हैं वो बच्चे के समझ में कम आती हैं और उनको हमेशा ही उसमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि इनकरेजिंग के थ्रू हम इस तरह का माहौल दे सकते हैं उनको इंग्लिश में स्पीकिंग का और लिसनिंग का, कि बच्चे आराम से उस भाषा को बोल सके। कल भी बात हुई थी तो हमने बात करा था, अभी स्कूल्स में इस तरह के क्लब बनाए जाएं, इस तरह की सोसाइटी बनाए जाएं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चों से पार्टिसिपेट करवाएं, तो वो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में होना चाहिए, फ़ॉरेन लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें करके आप इस तरह से पोस्टर्स के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू, पैम्फलेट के थ्रू आप उनको बच्चों को सिखाइए, उसी भाषा में प्रेरित कीजिए। अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशन, आप बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रेरित कीजिए, उनमें पार्टिसिपेट करवाइए, कोई टॉपिक दीजिए और उस पर सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस बच्चे बोलें, बनाएं और वार्तालाप कर सकें। फिर है लास्ट, टॉकिंग विद फ्रेंड्स इन फ़ॉरेन लैंग्वेज। हम जो विदेशी भाषा है उसी में ही अपने दोस्तों के साथ बात करें, क्लासरूम में बात करें, प्लेग्राउंड वगैरह, जो बच्चे का सामाजिक जो एरिया होता है वो प्लेग्राउंड होता है। बालक के लिए 2 जगह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो उसका स्कूल और दूसरा उसका प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा बातचीत करता है और यहाँ पे फिर जो बालक है वो अच्छी तरीके से उस भाषा में कन्वर्सेशन कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि हम बालक को
प्रेरित करें। आई होप ये जो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्राकृतिक अवस्था में जिस तरह से हम हमारी मातृभाषा को सीखते हैं उसी तरीके से हम कोशिश करें और इस विदेशी भाषा को भी सीखें, और इसके लेकर जो भय का माहौल है उसको कहीं ना कहीं हम हटाएं। तो ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा इसको लेकर, और जो भी इसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।